जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन बिजली चुराए, माखन बीज में चुरावे, एक बैर बिल्ली के खाए। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों पुरस्कार। बोलो राम राम राम, बोलो सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दिन के दुख हरते हैं, दोनों दिन के दुख हरते हैं, दोनों बल के धाम। बोलो कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सूत जी महाराज जो हैं शौनक आदि ऋषियों को सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण, ये सृष्टि रचना है, उसका इतिहास बताते हैं। क्योंकि जब तक हम इतिहास न जाने तब तक बाकी के कथाओं का वो रस आएगा नहीं, इसलिए 4 दिन की कथा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इतिहास के लिए सूत जी महाराज बताते हैं कि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा जी, और इन ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति,
और उन शक्ति के पुत्र हुए पराशर। और ये पराशर जी जो हैं प्रकांड विद्वान तपस्वी ओजस्वी माया जी जितेंद्रिय चौथे पन में, वृद्ध पराशर जी चौथे पन में थे। तपोवन में हमेशा लगे रहते थे, परमात्मा को हमेशा सिमरन करते थे, अंतःकरण में चित्त में हमेशा जो है परमात्मा को याद करते थे। लेकिन एक ऐसा प्रसंग आया उनके जीवन काल में, आप भागवत के प्रत्येक प्रसंग से शिक्षा ले सकते हैं। एक ऐसा प्रसंग आया जिनने पराशर जी के ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ये प्रसंग क्या था? पराशर जी जो है नदी के किनारे पहुंचते हैं, वहां पर देखते हैं कि मछुआरों का समूह है और उसी मछुआरों के समूह में एक कन्या जो है उनके शरीर से बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। मछुआरों के शरीर से तो ऐसे भी दुर्गंध आती है, जैसे ग्वाल बाल है तो उनके शरीर से दूध जैसा आता है, तो ऐसे ही मछली पकड़ने वाले जो मछली का व्यवसाय करने वाले हैं उनके शरीर से क्या आता है? दुर्गंध आता है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? हाँ जी, छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं उसको? मछली का दुर्गंध को बिसरहीन, है ना? बिस्सर ये बिस्सर आ रहा था उनके, तो बिस्सर आने से दुर्गंध आने से आकर्षित होंगे, पास में आएंगे कि दूर जाना चाहिए? दूर जाना चाहिए ना। लेकिन हो रहा है उल्टा। जो महात्मा मछली खाते नहीं हैं उनके दुर्गंध, वो हमेशा कभी भी उनके दुर्गंध के आसपास गए नहीं हैं, उस महात्मा को उस दुर्गंध में आनंद आना प्रारंभ हो गया। वो आकर्षित होते गए, दुर्गंध को खींचे चले गए और उस कन्या के सम्मुख आकर सीधी बात करते हैं ना, महात्मा लोग सीधी बात करते हैं। वो कुछ डायलॉग भी बनते हैं ना, सीधी बात नो बकवास, यानी जो बात करिए कट टू कट करिए, सीधा बोलिए। तो महात्मा सीधा सीधा उस कन्या से कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूं, ये बात कर देते हैं। अब कन्या जो है उनको तो समझ नहीं आता, वो कहती है कि देखिए पिताजी, दादाजी, अब मैं पिताजी कैसे बनूं? आप तो दादाजी लग रहे हैं, पूरे दाढ़ी लंबे लंबे, मैं 16 साल की कन्या, मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है, और आप जो हैं मेरे दादा परदादा की उम्र के हैं, ऐसा बात आपको शोभा नहीं देता। पराशर जी कहते हैं ये मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो बोल रहा हूं मुझे नहीं पता। अब उस परमात्मा की ही कोई लीला है, वो क्या कराना चाहता है वो जाने, मैं तो जीवन काल में कभी कल्पना नहीं किया वो चीजें बोल रहा हूं। वो भी समझ जाती हैं और कहती हैं कि मेरी प्रार्थना है हमारे और आपका जो संबंध होगा वो किसी को पता ना चले। लोग हंसेंगे ना, मैं 16 साल की और आप कितने साल के पता नहीं, आप महात्मा हो भी, तो हमारा और आपका जो भी संबंध होगा किसी को पता ना चले। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या रखते हैं? हमारे द्वारा जो संतान होगा वो तीनों लोकों में विख्यात भी हो जाए। ये कैसे पॉसिबल है भाई? किसी को पता भी ना चले, किसी को पता भी नहीं चले और तीनों लोगों में विख्यात भी हो जाए, कैसे पॉसिबल है? लेकिन ऋषि महात्माओं के लिए, तपस्वियों के लिए, योगियों के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, वो सब कर लेते हैं। तो पहले ही नंबर में अपने योग माया के द्वारा पराशर जी ने वहां धुंध का निर्माण कर दिया। आप देखे होंगे कभी कभी सो के उठने में लेट हो जाते हैं, आजू बाजू में है हमारे यहाँ मिश्रा जी की जितनी दूरी है वो पहचान नहीं आते, ऐसा धुंध आ जाता है, धुंध सा आवरण। उनने अपने योग माया से, तपोबल से भगवान को सिमरन किया और वहां धुंध का निर्माण हो गया। तो पहला कंडीशन ओके, अब तो किसी को दिखेगा ही नहीं, धुंध आ गए हैं। उसके बाद उनने अपनी शक्तियों के द्वारा उनके जो शरीर से दुर्गंध आ रही थी उसको खुशबू में परिवर्तित कर दिए और उनके संसर्ग से
एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका अभी 24 अवतरण कह के बोल रहे थे व्यास जी महाराज। प्रेम से बोलिए व्यास जी महाराज की। जय। अब बालक कितना दिव्य